देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रही हैं और अब तक 2,75,543 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं 24 घंटों की बात की जाए तो 3,55,680 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो यहाँ एक दिन में 3,436 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है और अब तक देश में बात की जाए तो 2,22,383 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,18,761 जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कोरोना के आंकड़े हैं जो आपको ये ताजा आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में हर किसी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि आम बात यही रही है कि अब जो स्थिति है वो बिगड़ती ही नजर आ रही है। और वहीं अब तक 2,75,543 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। और वहीं 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटों में 3,55,680 कोरोना केस सामने आए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 34,43,687 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 34,43,687 पर पहुंच गए हैं ये आंकड़े। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही नजर आ रहा है और अगर आज की बात की जाए तो 2 करोड़ के पार पहुंच गया है ये आंकड़ा। और अब तक 2,02,75,543 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं 24 घंटों में 3.5 लाख से भी आंकड़ा पार कर चुका है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आए दिन स्थिति जो है वो चिंताजनक और भयावह होती जा रही है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में दिल्ली, महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है, क्योंकि आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और स्थिति ज्यादा चिंताजनक न हो, इसीलिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि हरियाणा में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो ऐसे में स्थिति संभल जाए, इसीलिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है 2 करोड़ के पार पहुंच गया है। और 24 घंटों की बात करें तो 3,55,680 नए मामले सामने आए, जो आम जनता के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ा। राजीव, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जो बेहद ही चिंता का विषय आपके लिए भी, दिल्ली के लिए भी और पूरे देश के लिए। और अब आपसे मैं ये बात जानना चाहती हूं कि क्या 15 दिन पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डरावनी सी थी। जिस तरीके से लगातार 27,000 28,000 के आंकड़े आ रहे थे वो कहीं ना कहीं घटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारत के स्तर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया गया और उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो संख्या थी संक्रमण की वो कहीं ना कहीं घटनी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक पिछले 24 घंटे के अंदर 18 के करीब आंकड़े आए हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए थोड़ी बहुत राहत वाली बात जरूर है। क्योंकि मगर जिस तरीके से बात करें ऑक्सीजन की, बेडों की और यहाँ तक की वैक्सीन की, वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है। मगर उसी तरीके से दिल्ली सरकार बेहतर कोशिश भी कर रही है। जी, जैसे कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ अगर दवा स्टोर्स की बात करें तो ऑक्सीमीटर की भी कमी है, लगातार बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। और अब अगर बात अस्पताल की करें तो स्थिति बेहद ही भयावह होती जा रही है। और फिलहाल जो दिल्ली सरकार ने है, सेना से भी मदद मांगी है। देखिए बिल्कुल ऐसा है, जिस तरह से लगातार दिल्ली की जो स्थिति है वो बिल्कुल डरावनी है। क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर अभी बेड पूरे मुहैया नहीं है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मीटर की भी जरूरत है। मगर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है। मगर दिल्ली सरकार अगर ये समय रहते करती तो कहीं ना कहीं स्थिति इतनी डरावनी नहीं होती। मगर जिस तरीके से अभी भी अस्पतालों के अंदर अभी लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मगर ऑक्सीजन के लिए कहीं ना कहीं
अभी लगभग हमें 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, यहाँ तक प्लांट लगाए जा रहे हैं और प्लांट की जो कार्रवाई की जा रही है, जो प्लांट से बनाए गए हैं, और लगातार कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में अभी भी तालमेल उल्टा नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को परेशानी बढ़ रही है। अगर दोनों ही सरकारें पहले की तरह, यानी पहले करोड़ 2020 में स्थिति अगर इसी तरीके की स्थिति संभालने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं जल्दी से स्थिति संभाली जा सकती है। मगर अभी भी दोनों ही तरफ से राजनीति की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्थिति की जो जिम्मेवारी है वो दोनों ही सरकारों में से कोई भी लेकर नजर नहीं आ रहा है। जी राजीव, बेहद ही अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो यहाँ अब लोगों द्वारा या तो लापरवाही बरती जा रही है या लोगों में अब खौफ ही नहीं रह गया कोरोना मामलों का। तो फिर अगर यही की जाए, कोरोना गाइडलाइंस का लोगों द्वारा पालन किया जा रहा है या नहीं? जिस तरीके से बात करें सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि कोरोना गाइडलाइन की, तो कोरोना गाइडलाइन का फॉलो जरूर किया जा रहा है, मगर कहीं न कहीं कुछ इलाकों के अंदर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी किया जा रहा है, और जिसके लिए दिल्ली पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए, मगर अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती नहीं बरती जा रही है। यहाँ तक कि सरकारों की तरफ से भी लापरवाही, सख्ती कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, मगर कहीं न कहीं दोनों ही तरफों से जनता भी जिम्मेवार है और सरकारें भी जिम्मेवार है। अगर जो सरकारें चाहती तो स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था, मगर कहीं न कहीं जनता भी कहीं न कहीं लापरवाही दिखाई है, जिसकी वजह से संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है। मगर कहीं न कहीं दोनों ही तरफों से जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दोनों ही कोशिश करनी चाहिए तो स्थिति को संभाली जा सके। मगर अभी की जो स्थिति है ये भी है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 18,000 से ज्यादा के आंकड़े हैं, मगर जिस तरीके से वैक्सीनेशन की, यानी कि 18 साल से ऊपर को लेकर जो लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलती चल रही है, और लगभग 90,000 की करीब वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो पहले ही डोज दिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों के अंदर भी वैक्सीनेशन का टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुहैया कराई जा सके। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। तो जैसा कि देश में हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जो बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं, और एक दिन में 3,436 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है। ऐसे में लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी स्थिति जो है काफी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटों में रिकॉर्ड मामलों की बात की जाए तो 3,18,761 जो मरीज हैं वो ठीक हुए हैं। तो देश में 1,66,703 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि ठीक होने की जो तादाद है वो नजर भी आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आंकड़ों के बढ़ने की बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और कल की बात की जाए तो 4 लाख के पार पहुंचने को थे आंकड़े, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो 3.5 लाख ये मामले सामने आए हैं। हालांकि जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत सुधरती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि जो इतने मामले सामने आ रहे हैं ये सब आम जनता के लिए चिंता का विषय है। तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया है, और अब तक 2,02,75,543 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।